यही है ना पासवर्ड। हाँ प्रिया, $23। टोटल हो नहीं, 23, 2023। गया। अच्छा। हाँ अब तो हम रहते हैं। हाँ हाँ। इस तरह से कोई भी कोई भी चैन कर रखना है ना उसमें। ये टास्क का टास्क है। हमें कोई टास्क है और वो होता है तो वो कॉल नहीं करके करना देंगे। इसके
Hi, Dृष्टि. I'm audible? ठीक है. Perfect. चलो, let's start. मेरे को थोड़ा जल्दी इसलिए ज्वाइन कर लिया. अच्छा, अगर आपने जल्दी ज्वाइन कर लिया. Let me brief you about what we do exactly. ठीक है. I know about yourself थोड़ा बहुत. ठीक है ना. अब that's a good, very good habit. You are concerning about yourself कि हाँ, मुझे अभी से अपनी लाइफस्टाइल को फिट रखना है. So I can improve in a further. पता है, एक लाइफस्टाइल के अंदर आ जाता है ना वर्कआउट वाली हैबिट, तो लाइफ लॉन्ग चलती है. आप स्टार्टिंग से बीमार नहीं होते, अपनी क्रोनिक डिजीज को वहीं पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं. एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको आगे अच्छी लाइफ देता है. डजेंट मैटर कि आप योगा करो, वर्कआउट करो, या फिर जिम जाओ, पिलाटे करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बस बॉडी को एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, योगा के साथ ये प्लस पॉइंट होता है कि बॉडी के साथ साथ आप अपने माइंड को बैलेंस करना सीख जाते हो. प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हो. ठीक है, दैट्स अ प्लस पॉइंट विद द योगा. एकदम से हम एडवांस आसन्स पे नहीं जाएंगे. आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अ यंग पर्सन, तो बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी. परफेक्टली फाइन. अपने रिदम के अनुसार, अपनी ही मूव के अनुसार आगे चलना है. मेरे से ज्यादा आपको अपनी सुननी है. इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी, मगर आप कितना उसे फॉलो कर पाते हो, आपकी बॉडी कितना उसे ले पाती है, उस पे. क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो बेस्ट ये रहता है कि इंजरी नहीं होती बॉडी के अंदर. ठीक है. हम काफी टाइम बाद जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ब्रेक के बाद भी करेंगे या फर्स्ट टाइम भी करते हैं, बॉडी में पेन होते हैं. एक नॉर्मल पेन होना कि मसल पेन हो रहा है एक्सरसाइज के बाद, वेट लिफ्टिंग करी या फिर मैंने आज बहुत ज्यादा वॉक करी, मेरे काफ पेन कर रहे हैं, मैंने डांस करा, मेरे थाइस पेन कर रहे हैं, बैक पेन कर रही है. दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, वो नॉर्मल है. बट क्या होता है, कुछ गलत पोस्चर के साथ जब इंजरी आ जाती है, हमें उसको अवॉइड करने के लिए आप मेरे से ज्यादा अपनी सुनोगे. ठीक है. आपकी लिमिटेशंस जो है हम उसे फॉलो करेंगे, उसके अंदर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो मैं देखती रहूंगी. ठीक है, हम उस चीज का ध्यान रखेंगे. फर्स्ट ये. देन सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ब्रीदिंग. हमारा ब्रीदिंग पैटर्न हमें इंक्रीज करना होगा वाइल डूइंग एक्सरसाइजिंग. मैं बताती रहूंगी कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है. तो बस जब भी कोशिश करो कि अपनी सांसों को लंबा करने की कोशिश करना. ठीक. अभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में सांसें हमारी बहुत छोटी होती हैं. जितनी सांसें छुई है वेरी यंग. ठीक है. जब हमारी सांसें अगर अभी से लंबी हो गई ना, तो बाद के लिए प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाती. वो आती ही नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न नेचर के हिसाब से चल रहा है. ठीक है. एक क्विक टेस्ट कर लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का. कीप योर हैंड ऑन योर स्टमक. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. वाइल डूइंग इनहेल फील करो कि आपका स्टमक अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है. इनहेल, अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, बताओ. अच्छा, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप. इट्स ओके. अंदर जा रहा है. अंदर जा रहा है. हम्म. ठीक है. अब इनहेल करते हुए पेट अंदर जा रहा है और एक्सहेल करते हुए पेट बाहर आ रहा है. ठीक है. आप बैलून में हवा भरोगे, बैलून फूल जाएगा. बैलून से हवा निकालोगे तो बैलून खाली वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है. सेम विद आवर स्टमक ऑल्सो. जब हम सांसें भरेंगे, बाय नेचर कायदे से हमारा पेट बाहर आना चाहिए. ठीक है. हम इनहेल किया, पेट बाहर आया, और एक्सहेल किया, पेट पूरा अंदर जाता है. ठीक है. तो दैट्स अ राइट साइड ऑफ ब्रीदिंग. अब हमारी ब्रीदिंग खराब कैसे हो जाती है, भगवान ने हमें डिफेक्ट पैदा नहीं करा होता. ठीक है. ये हम जो भाग दौड़ की जिंदगी में जीते रहते हैं ना, ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, तो बहुत सारे टास्क होते हैं लाइफ में. उसमें क्या होता है, मिस एंड मैच हो जाता है. हमारा अनकॉन्शियस माइंड ब्रीदिंग पैटर्न को ही मिक्स कर बैठता है. अब इसको ठीक कैसे करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक होता है. आपको दिन में कभी भी याद आए, टीवी देखते हुए, पढ़ाई करते हुए, खाना खाने के बाद, खाली बैठे हुए,
अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना है कि जब आप सांस लोगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। कॉन्शियसली इसको 15-20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, जितना फॉलो कर पाओ उतना अच्छा है। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा सब कॉन्शियस माइंड प्रिपेयर हो जाता है और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सुधरने लग जाता है। ठीक है, अगर ब्रीदिंग पैटर्न सुधर गया तो मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, लाइफ में बीमारियां नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी सारी सांसें ही डिसाइड करती हैं आपको बीमारियां होंगी या नहीं होंगी, आपको मोटापा आएगा या नहीं आएगा। कोई भी बीमारी हो बॉडी के अंदर, सब सांसें डिसाइड करेंगी। बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत डीप है। क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीजन सप्लाई हम अपने ऑर्गन्स को देंगे देंगे ना, ऑर्गन्स उतने ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। और जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती चली जाती है, छोटी छोटी सांसें होती चली जाती हैं, ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन कम जाएगी, तो हमारे टॉक्सिस इकट्ठे होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, और हम बीमार होने लग जाते हैं। वो धीरे 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 ग्रेजुअली करके बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो जब भी दिन में याद आए, कैसे भी याद आए, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इंक्रीज करना है। ठीक है, यही योगा के अंदर सिखाया जाता है। ठीक है। सेकेंड, आज का, ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है, इट्स ऑल अबाउट पावर योगा। पावर योगा हर कोई समझता है कि जल्दी जल्दी योगा करना, कार्डियो करना, एरोबिक्स करना, दैट्स अ पावर योगा। ठीक है, आपको अपना हाथ को ऐसे रखना है, कीप इट स्ट्रेट। आप 1 मिनट तक ऐसे ही रखो, कीप इट लाइक दिस। गुड इवनिंग सुजाता जी, मोस्ट वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड टू सी यू अगेन। कल आप नहीं आई थी। हाँ, कल मैं छुट्टी पर थी, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, इसलिए इसलिए प्रदीप जी ने हाँ। सेशन लिया था। हाँ। स्लोली हैंड्स डाउन। ओके, हुआ? इफेक्ट आया? कुछ लगा कि कुछ काम कर रहा है? हाँ। Yes. अगर मैं आपसे ऐसे मूव करने को बोलूंगी ना बॉडी को, आप 100, 150, 200 आराम से कर लोगे। ठीक है, मगर अब मैं स्थिर रखने के लिए बोलूंगी, स्ट्रेट। क्लास में पनिशमेंट होती थी ना, हैंड्स अप करके खड़े रह जाओ, सेम लाइक दैट। आप जितना बॉडी को स्थिर रखोगे, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो पावर योगा का मतलब भी यही है, स्थिरम सुखम आसनम, अपने आप को स्थिर रखना। लिमिटेशन मैं डिसाइड नहीं करूंगी, लिमिटेशन आप डिसाइड करोगे। एक मंत्र है 45 सेकेंड्स का, अगर आप 45 सेकेंड होल्ड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 30 सेकेंड्स, 25 सेकेंड, जैसे भी कंफर्टेबल हो उतने सेकेंड्स होल्ड करना है और धीरे से वापस आ जाना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा 10-20% अपने साथ पुश कर जरूर करना, बिल्कुल कंफर्ट लेवल में नहीं। 10-20% पुश, उस नहीं हो रहा तो वापस आ जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट अ सेशन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ये ध्यान मुद्रा होती है। फर्स्ट फिंगर को थंब से टच किया, अपने हाथों को यहाँ नहीं रखना, कभी भी हमेशा यही रखना है, ताकि पोस्चर अपने आप करेक्ट हो जाए। आंखें बंद, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। ध्यान सांसों पे। ओम के उच्चारण के लिए अपने आप को सजग करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण। ओ, ओ,
ओम 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 भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम। चलिए लेट्स स्टार्ट। खड़े हो जाएंगे। स्टार्ट विद द ताड़ासन। दोनों पैरों को ज्वाइन करा, क्रॉस योर फिंगर्स, फिंगर्स को आपस में ज्वाइन करा, टर्न, यहीं से टर्न करा, ऊपर लिफ्ट करा हाथ को और अपने पैरों की उंगलियों पे बैलेंस बनाते हुए होल्ड 45 सेकेंड्स। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जैसे वापस फिंगर्स डाउन एंड hands। परफेक्ट, एक्सीलेंट। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, आपके माइंड को भी दर्शाता है कि आप कितने फोकस्ड हो। आपका फोकस इंक्रीज करता है चाहे कोई भी काम हो। तो दैट्स द रीजन दिखा रहा था कि आप फोकस्ड हो, आपकी बॉडी बिल्कुल भी शेक नहीं कर रही, आप ध्यान लगा के काम कर रहे हो। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वृक्षासन यानी कि ट्री पोज। चाहे पैर को यहाँ रखो या फिर लिफ्ट करके थाइस के पास ऊपर। ठीक है, बैलेंस बनाया, या तो यहाँ रखो काफ पे, घुटने पे नहीं रखना बस। ठीक है, नहीं तो अपने हाथों से लिफ्ट करके अपने पैर को ऊपर। ट्राई। परफेक्ट। दोनों हाथ ऊपर एंड होल्ड फॉर नेक्स्ट 45 सेकेंड्स। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। स्लोली डाउन। एक्सीलेंट। चेंज योर साइड, दूसरे पैर से अप, लिफ्ट एंड अप। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। स्लोली बैक एंड रिलैक्स। परफेक्ट। अच्छा, अब एक चीज और, आसन डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी।
मेरा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हाथ ऊपर लेके जाना। नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं बन रहा मेरे से भी, मैं भी ये हाथों को यही रखूंगा। ठीक है, अपने आप ही कट शॉर्ट करते रहो उसको, जो आपकी बॉडी जितना एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, मेरा पैर ऊपर तक नहीं जा रहा, नीचे तक, अभी भी बैलेंस नहीं बन रहा मेरा, तो क्या करा, दीवार का सहारा लिया और होल्ड, फिर हटाया, लगाया। तो धीरे 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 क्या होता है, मसल स्ट्रांग होने लग जाती है, आपका पोस्चर मेंटेन होता चला जाए, टाइम लगता है। ठीक है, तो अपने आप ही धीरे धीरे उसको लो डाउन करते रहेंगे। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, एक पाद प्रणाम आसन करना कैसे है इसको। प्रणाम किया, एक लेग लिफ्ट किया आप, और आपकी नजरें पूरी जमीन पे, एंड होल्ड। ठीक है, चलिए, अगर बैलेंस ना बने तो दीवार का बैलेंस ले, सहारा ले लेना। चलिए लेट्स स्टार्ट। टेक अ पोस्चर, स्ट्रेट। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस। परफेक्ट, एक्सेलेंट दृष्टि। अब ये करना, सर जो सामने देख रहा था ना, आप नीचे कर देना, सेम लाइक दैट। आपकी नजरें नीचे रहेंगी ताकि गर्दन स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अदर साइड। तो जैसा भी आपका परफेक्ट, आप वही करना। ठीक है, एंड टेक अ पोस्चर। लेफ्ट लेफ्ट लेग से। हाँ, लेग चेंज करेंगे दूसरे पैर से, एंड स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस। बहुत अच्छी, परफेक्ट। ठीक है, योगा ब्रेक आपके पास होगा। ठीक है, आपके पास नहीं होगा, सुजाता जी प्लीज ऑर्डर कर लेना। ज्यादा का नहीं आता, 300-400 रुपीज समथिंग का आता है। ठीक है, फिलहाल क्या करना है, आपका हाथ नीचे तो जाएगा मगर पूरा नीचे नहीं जाएगा, काफ पे हाथ रखना। ठीक है, अपनी योगा ब्रेक को हम ट्राइंगल पोज करेंगे। वाइड योर लेग्स, एक पैर हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसे, और एक पैर सीधा रहेगा, पैर की उंगलियां। ठीक है, फिंगर्स, ब्लॉक को यहाँ रखा एंकल के पास, हाथों को सीधा साइड बेंड करते हुए ब्लॉक के ऊपर हाथ रखा, शोल्डर को नीचे ड्रॉप मत होने देना, पीछे एक्सटेंड करते हुए लुक इट अप। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
धीरे से वापस, परफेक्ट, एक्सीलेंट। आपने पोज को होल्ड करा, आपने आसन, अपनी सांसों पे ध्यान लगाया, तो प्राणायाम किया। और जब आपका ध्यान आपके पेन पे जाएगा, यानी कि चाहे आपको थाइज में स्ट्रेच हो रहा हो, हाथों में हो रहा हो, बैक पे हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो, आपने अपना ध्यान वहां कंसीडर किया, तो ध्यान लगाया। तो एक साथ आपने तीन चीजें की, आसन भी किया, प्राणायाम भी किया, और ध्यान भी किया। तो दिस इज अ पावर योगा। एक साथ आपने तीन चीजें करी, समझे? जब भी आसन में होल्ड करो, इधर उधर कहीं भी ध्यान मत लगाना, ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे, आपकी चीजें बैलेंस होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अदर साइड। ठीक है, ब्लॉक एंकल के पास, ओपन योर आर्म्स, स्लोली बेंड डाउन एंड स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस एंड रिलैक्स, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। पता है ये काम कैसे करता है? जब हम ब्रेथ आसन को होल्ड करके पॉज करके काम करते हैं, कार्डियो में तो बहुत जल्दी 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 करते हैं। क्या करते हैं, सपोज मैंने इसी एक पोस्चर से समझते हैं, ट्रायंगल पोज करा, ठीक है, यहाँ पर मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है, यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, और मैंने अपना ब्रीदिंग करी। तो इस एरिया के अंदर ब्लड, दोनों एरियाज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, जो एक्सपेंड होगा, जहां पर खिंचाव होगा, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाएगा। ठीक है, और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दबाव होगा, वहां पर क्या होता है कि कोई भी प्रेशर होता है, चाहे आपके नर्व्स में हो, चाहे आपकी वेन्स में हो, ठीक है, ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिस होते हैं, वो प्रेशर एयर के जरिए, यानी कि आपकी सांसों के जरिए वो ट्रैवल करके ब्लड के अंदर टॉक्सिस लिक्विडेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए फैट लॉस में काम करता है वो, और कोई भी क्लॉड होता है या फिर कुछ होता है, वो धीरे 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 डिसॉल्व होना चालू हो जाता है। योगा काम धीरे धीरे करता है, मगर लॉन्ग टर्म काम करता है। ठीक है, फैट अगर धीरे धीरे जाएगा, आने में भी टाइम लगाएगा, क्योंकि मसल्स अंदर ऑक्सीजन सप्लाई ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं। ठीक है? चलिए अदर सेकेंड, वॉरियर पोज करते हैं। मैट के स्टार्टिंग में आए, पहले में एक साथ दो करेंगे या तीन करेंगे इसको। ठीक है, समझ लेते हैं पहले। वन लेग बैक, जितना पीछे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पैर हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये वाला वर्टिकल रहेगा। हाथों को बिल्कुल सीधा किया, कमर सीधी रहेगी, और पैरों को बेंड कर दिया। वन, वॉरियर वन। ठीक है, इसमें 45 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। अदर, धीरे से आगे वाले हाथ को नीचे लेके गए, अदर 45 सेकेंड्स, वॉरियर टू। अब यही वाले हाथ को बेंड करते हुए कमर के पीछे लेके आए, ये वाले हाथ को अपने थाइस के नीचे से लेकर गए, और दोनों हाथों को पकड़ा, वॉरियर थ्री। ठीक है, वॉरियर थ्री अगर सुजाता जी ना हो तो चलेगा, वॉरियर टू से ही वापस आ जाना। ठीक है, परफेक्ट। मेरे ख्याल से दृष्टि आप कर पाओगे। चलिए मैट के स्टार्टिंग में आएंगे ना, पोस्चर में इज्जत से जाया करो। ठीक है,
हाँ, पैर को पीछे लेके जाओ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओपन योर आर्म्स, अपने आगे वाले हाथ को देखेंगे, ठीक है, एंड बेंड डाउन। एक्सेलेंट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हाथ सीधा, हृदयारविन्दे दृष्टि भवं ऊपर। भवानी सहितं परफेक्ट। नमामि भवं भवानी सहितं नमामि वॉरियर 2, धीरे से हाथ नीचे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। एक्सेलेंट। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि धीरे से हाथ थाइस के नीचे से। परफेक्ट। ये वाला भी। कर्पूरगौरं वेरी गुड। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि फिर से वापस। एक्सेलेंट पोस्चर्स, ब्यूटीफुल। सुजाता जी बहुत बढ़िया। मैं तो बेकार में आपको अंडर एस्टिमेट। दृष्टि, एक्सेलेंट पोजेस, पोस्चर बहुत नीट क्लियर। पहले भी योगा कर रखा है क्या तुमने? हाँ या ना? कर रखा हाँ किया है ना? हाँ, तभी पोस्चर्स हमारे बहुत नीट और क्लीन थे। बेसिक्स काफी क्लियर है। चलो अच्छी बात है, मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। चलिए अदर साइड, मैट के स्टार्टिंग में अगर अभी लेफ्ट लेग से किया था तो अब राइट लेग से करेंगे। बैक, पैर पीछे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हैंड स्ट्रेट, हाथ बिल्कुल सीधे, एंड बेंड। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि धीरे से हाथ नीचे, वॉरियर 2। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि धीरे से हाथ थाइस के नीचे से, कर्पूरगौरं चेस्ट को पीछे लेके जाओ। यस, करुणावतारं परफेक्ट। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि धीरे से वापस। परफेक्ट, एक्सेलेंट। रिलैक्स योरसेल्फ, आंखें बंद, हाथ सीधे।
ध्यान सिर्फ सांसों पे। हार्ट बीट को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे, फिर धीरे से आंखें खोलेंगे। Perfect. इसका क्या मतलब हुआ? आसन करने के बाद जब वापस आते हो, योगा का मतलब ये नहीं है कि हम आसन करके आ जाएं और दैट्स इट, खत्म। तो शायद योगा तो हमसे ज्यादा बेटर जिम्नास्टिक वाले कर लेंगे, ठीक है, जो सर्कस में जोकर्स होते हैं ना, वो हमसे बेटर कर लेंगे। योगा का मतलब होता है अपने ही साथ कनेक्शन बनाना। जब हम कोई मेहनत करके आ रहे हो, आप आसन से वापस आ रहे हो, आपकी हार्ट बीट ऑलरेडी बहुत हाई है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप और उस स्थिरता में आकर के जब अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हो, आपका कनेक्शन आपसे बनना चालू होता है। आजकल है ना योगा हो गया, कायदे से इसका मतलब योग ही है। योग मतलब होता है जोड़ना, हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। हम बाहर वालों को समझने लग जाते हैं, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स क्या चाहते हैं, मेरे कुलीग्स क्या चाहते हैं, हम सब कुछ सोचते हैं, हस्बैंड क्या चाह रहा है, वाइफ क्या चाह रही है, मगर हम क्या चाहते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपको चाहिए क्या। आप पूरे 45 मिनट्स नहीं, 2 मिनट 10 सेकेंड्स आपने पूरा पॉस्चर्स को एंजॉय करा और फिर वापस आए। आपकी हार्ट बीट बहुत हाई थी, ब्लड सर्कुलेशन हाई। जब आकर के आपने स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर शवासन लिया, तो अपने हार्ट को महसूस किया, अपने ब्लड को महसूस किया। इनिशियली बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बट आपको लिटरली अपने हाथों में ब्लड विंग्स में महसूस होगा। इतना डीप कनेक्शन बनने लग जाता है। तो ये कनेक्शन ही चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। जब इतना डीप कनेक्शन आपको होने लग जाएगा ना, आप अपने आप को समझने लग जाओगे कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। परफेक्ट। नेक्स्ट पोज, चेयर पोज। दोनों पैरों में गैप रहेगा या तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, हाथ सामने, बेंड डाउन। फर्स्ट पोज 45 सेकेंड्स। प्रणाम किया यहीं से, चेस्ट के पास लेकर आए, टर्न, अपने घुटने के ऊपर रख दिया, होल्ड अदर 45 सेकेंड्स। फिर सेंटर, अदर साइड 45 सेकेंड्स। तो उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज के 3 पोजेस। चलिए लेट्स स्टार्ट। दोनों पैरों में हाथ सीधे एंड बेंड। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नाउ एंड ट्विस्ट। कर्पूरगौरं वेरी गुड। फिर करुणावतारं सामने देखेंगे, बहुत अच्छे। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सेंटर, अदर साइड। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। slowly center and relax. एक्सेलेंस, बहुत अच्छे दोनों।
सुजाता जी वेरी नाइस। ब्लॉक्स का प्लीज ब्लॉक्स मंगवा लेना, बहुत हेल्प करते हैं आपकी पॉस्चर को बेटर बनाने में, ठीक है। रिलैक्स योरसेल्फ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। पादहस्तासन, नहीं अभी बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ, एक लास्ट खड़ी हो। चलिए पादहस्तासन। ओके, चलो पहले मुझे कैमरा थोड़ा सा नीचे करना दृष्टि। हाँ परफेक्ट, ये ज्यादा, चलो इट्स ओके। बेंड डाउन, हाथ कहाँ तक पहुंचते हैं, जमीन तक जा रहा है? नहीं ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है ना, ठीक है परफेक्ट। दृष्टि ब्लॉक्स के ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है। स्टैंड ऑन द ब्लॉक्स, अपने हाथों को सीधा करा, जमीन पे लेकर आओ एंड स्ट्रेच। परफेक्ट, लेग्स नहीं मुड़ेंगे, होल्ड नहीं, मूव नहीं करना, होल्ड करना है। स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग मसल्स। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हर सांस के साथ सदा ऐसा लगेगा कि आप ऊपर आ रहे हैं। वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि 45 seconds, very good, stretch more. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि फिर से वापस, कर्पूरगौरं slowly back, परफेक्ट एक्सेलेंट, बहुत अच्छा था पॉस्चर। चलिए रिलैक्स योरसेल्फ, अब बैठ सकते हैं सुजाता जी वज्रासन में। डट गया हमसे आहो ये छोट मुचलाते दियो तो सुखासन नहीं, वज्रासन, फोल्ड योर लेग्स एंड अपने हील्स के ऊपर बैठना है, ठीक है, पैर की एड़ी के ऊपर, और फीट फ्लैट रहेंगे, ठीक है। सुजाता जी आप पिलो का यूज कर सकते हो ताकि कंफर्टेबल रहे। स्पाइन स्ट्रेट, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एकमात्र आसन ऐसा है 84 लाख आसन में से जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हो, ठीक है। मस्ट सिट लाइक दिस, चाहे सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, जमीन पे नहीं बैठ पा रहे, इट्स ओके चलेगा, मगर बैठना ऐसे, कमर सीधी अपने आप हो जाती है, आपका डाइजेशन पावर इंप्रूव हो जाता है। खाना खाते ही वॉक कभी मत करना, बैठो 5-10 मिनट बैठो, ठीक है, रेस्ट जरूरी होता है। टेक अ पोस्चर, लेग स्ट्रेट, एंड अगर लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड ऊपर जाएगा, एंड सामने वाले हाथ को देखेंगे। होल्ड योर पोस्चर फॉर नेक्स्ट 45 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए लेग स्ट्रेट, परफेक्ट,
and opposite hand. करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दूसरे पैर से other leg straight and opposite hand. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस रिलैक्स वज्रासन एंड आईज क्लोज। बॉडी में जहां पे भी वहां लेके जाओ। परफेक्ट। धीरे से वापस रिलैक्स। नेक्स्ट पर्वतासन। सेम 3 पोस्चर्स में करेंगे। पहले दोनों पैरों में गैप रहेगा आपके शोल्डर जितना। लिफ्ट योर लेग अप 45 सेकेंड्स। एक लेग सेंटर में लेकर आए, 1 लेग अप 45 सेकेंड्स, लेग डाउन, अदर अप 45 सेकेंड्स। उसके बाद वापस चाइल्ड पोज 45 सेकेंड्स। परफेक्ट। चलिए टेक अ पोजीशन पर्वतासन एंड स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। लेग चेंज। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जैसे लेग चेंज, अदर लेग। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी
धीरे से वापस, इफ यू फील कंफर्टेबल तो वापस आ जाना। परफेक्ट, बहुत अच्छी। लेग स्ट्रेट, होल्ड योर वन लेग, क्रॉस करेंगे। ऑपोजिट हैंड टर्न करते हुए थाइस के पास आएगा, या फिर क्रॉस करते हुए अपने एंकल को होल्ड करेंगे। ये वाला हाथ स्पाइन के पास, एंड ट्विस्ट योर स्पाइन, पीछे देखेंगे, ठीक है। हाँ, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं। धीरे से वापस दृष्टि। आपने ये वाला जो लेग फोल्ड करा है, सपोज ये वाला लेग फोल्ड है ना, हैंड आएगा यहाँ से क्रॉस करते हुए, आपको थाइस से क्रॉस करा। अगर हाथ यहाँ जा सकता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थाइस पे रखा, ऑपोजिट हैंड, सेम हैंड नहीं, फिर पीछे जाना, ठीक है। चलो करके दिखाओ एक बारी। क्रॉस नहीं, इस हाथ से करो। यस, आप पीछे जाओ और स्पाइन को स्ट्रेट रखो। परफेक्ट। चलिए एक बार सुजाता जी दोबारा। परफेक्ट, एंड स्टार्ट। ध्यान स्टमक पे, यू कैन इनहेल एंड एक्सहेल। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर्स, फिर वेस्ट। आसन के अंदर, ठीक है, आपको होल्ड यहीं करना है। इनकेस अगर आपने यहाँ होल्ड किया, आपकी स्पाइन जो है ना ऑटोमेटिकली आगे चली जाती है। मुझे आगे नहीं चाहिए, पीछे स्ट्रेट चाहिए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, ताकि शोल्डर्स और पूरे एक लाइन में हो, ठीक है। चलिए अदर साइड, क्रॉस योर लेग्स, ऑपोजिट एंड टर्न। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर्स, फिर वेस्ट। परफेक्ट, एक्सेलेंट। साइड फैट को कम करता है,
हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स को क्लीन करता है ये, यानी कि मोटापा कम करने का रामबाण इलाज है ये खास से। ठीक है, सिंपल सा। इसमें सिंपल ये है कि आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करो, जितना हो सके उतनी देर करो, आपके साइड फैट पे असर आएगा। ठीक है, चलो धीरे से सीधा लेटेंगे, उल्टा, स्टमक की हेल्प से। रिलैक्स योरसेल्फ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। भुजंगासन के 3 पोस्चर। ठीक है, अपने हाथ को शोल्डर के पास रखा, सिर्फ चेस्ट तक उठेंगे और सामने देखेंगे 45 सेकेंड्स। अनदर, अपने सर को धीरे से नीचे लेके गए, हाथों को शिफ्ट करा चेस्ट के पास, नेवल तक उठेंगे, पूरा नहीं उठना, सामने देखेंगे या ऊपर। ठीक है, अगेन डाउन, हाथों को थोड़ा सा पीछे लेके गए, चेस्ट और वेस्ट के पास, आप फुल लिफ्ट। ठीक है, चलिए लेग्स फ्लैट रहेंगे, पैर दोनों फ्लैट, बिल्कुल, शोल्डर्स के पास आपके हाथ, और चेस्ट तक उठना है। चलिए स्टार्ट, ब्रीथ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। डाउन, हाथों को शिफ्ट करा चेस्ट के पास, लिफ्ट अप, कर्पूरगौरं करुणावतारं शोल्डर्स पीछे, ज्यादा जी नीचे जाओ, संसारसारं नहीं कंधे गलत है, शोल्डर्स को पीछे रखो, भुजगेन्द्रहारं यस, सदा परफेक्ट। वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस। ओके, दृष्टि अभी अपनी जो ये आपने भुजंग आसन किया, इसका इफेक्ट कहाँ पर आया, टच करके बताना मुझे। हाँ, इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, शोल्डर्स पे सबसे ज्यादा आता है, स्पाइन पे बहुत कम आता है। ठीक है, तो मुझे पूर्ण नहीं चाहिए, ये वाला जो भुजंग आसन है ना, ये हमारी L3 L4 को स्ट्रॉन्ग नहीं करता। L3 L4 को स्ट्रॉन्ग करना है, हाथों को थोड़ा सा बेंड रहने दो। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट, डू इट अगेन। कर्पूरगौरं परफेक्ट, करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस एंड रिलैक्स, परफेक्ट। सुजाता जी, भुजंग आसन सही था आपका। ठीक है, शोल्डर्स भी सही थे, मगर कोहनी आपकी हमेशा कमर से लगी रही। ठीक है, जैसे सांप होता है ना, यूं नहीं, यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट था। चलिए रिलैक्स करेंगे, 30 सेकेंड्स। धनुरासन, फोल्ड योर लेग्स, दोनों पैरों को फोल्ड करा, अपने हाथों से पकड़ा, हाथ छुई, लेग्स में शोल्डर जितना गैप, पैरों को फोल्ड करा, हाथों से पकड़ा एंड लिफ्ट, जितना ऊपर उठा सको अपने थाइस को, वेस्ट को, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। होल्ड फॉर नेक्स्ट 45 सेकेंड्स। सुजाता जी, एक पैर से करेंगे आप, दोनों पैर से नहीं हो रहा, मत करो, एक एक पैर से करते हैं। ठीक है,
चलो लेट्स स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस रिलैक्स। परफेक्ट। रिलैक्स। एक्सीलेंट। धीरे से सीधा लेट जाएंगे स्पाइन की हेल्प से। lie down। Spine। एक लास्ट आसन। दोनों पैरों को फोल्ड किया अपने हिप्स के पास। लेग में गैप रहेगा। अपने हिप्स को और लोअर स्पाइन को ऊपर लिफ्ट किया। इतना ऊपर जाना है कि आपकी चेस्ट आपकी चिन से टच हो। एंड होल्ड फॉर नेक्स्ट 45 सेकेंड्स 2 राउंड्स। चलिए। नहीं, पैरों में गैप। चलो परफेक्ट। स्टार्ट। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यान सांसों पे। रिलैक्स। कर्पूरगौरं करुणावतारं रिलैक्स योरसेल्फ। शवासन। दोनों का स्ट्रेट, आईज क्लोज। ध्यान सिर्फ सांसों पे। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यान सिर्फ सांसों पे। मन में कोई विचार। धीरे से अपनी कॉन्शियसनेस या चेतना को हाथों की उंगलियों से हिलाएंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे।
Slowly take a left turn. सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन। परफेक्ट। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम शांति 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 है। दोनों हाथ जोड़ेंगे। Serve your both hands. Gently touch on your eyes. परफेक्ट। वेरी नाइस दृष्टि, तुम्हारे पोस्चर बहुत अच्छे हैं। एक्सीलेंट। तो थोड़ा सा बस है कि सिर्फ है थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी में काम करने की जरूरत है, अदरवाइज यू आर परफेक्ट। एडवांस पोस्चर, बॉडी बॉडी का पोस्चर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। पोस्चर्स को अगर योगा को सीखना है ना, योगा को जानना और समझना है, अगर खाली कंपटीशन के लिए जाना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर योगा को समझना है, पोस्चर को होल्ड करना सीखो ड्यूरेशन पे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स। मैंने सर्वांग आसन को मैं लेके गई थी 14 मिनट्स तक। ठीक है, तो क्या होता है कि आप कहते हैं ना कि बॉडी को एक मंत्र पूरा जीवन तार देता है। एक नाम पकड़ लो, आपका जीवन सुधर जाएगा। ठीक है ना, आप मोक्ष पा जाओ। सेम विद अस ऑल्सो, हम योगा करने वालों के साथ भी यही है। कोई एक आसन पकड़ लो, उसके अंदर सिद्धि हासिल करना। सिद्धि हासिल करना, उसको साध लेना। साध लेना मतलब क्या होता है, 2 hours 48 minutes का साधना होता है कि आप 2 hours 48 उस मिनट में उस आसन में बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, जो भी है, आपको पता ही नहीं चल रहा, पेन का एहसास ही नहीं हो रहा। तो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, फिर आप महसूस करोगे कि आपकी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आते हैं, चक्रास में चेंजेस आते हैं, आपके सोचने विचारने के अंदर चेंजेस आते हैं। तो योगा इज वेरी डीप। अगर आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेलेंट चीज है ये। जानने समझने के लिए बहुत है, मेरे ख्याल से तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, बट मजा आता है। नशा एक ये भी। अच्छा लगा आपसे देख करके, यू आर एक्सेलेंट पर्सन। नाइस, मुझे मजा आया देख करके। तो मुझे भी अपने आप को पॉलिश करने को मिलेगा, मुझे अब कुछ नया कराना है, कुछ नया कराना है। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर इवनिंग। जय श्री कृष्णा।